हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेवर्स सर्वेइंग। ट्रेवर्स सर्वेइंग में लास्ट वाले क्लास तक में हम लोग लैटिट्यूड डिपार्चर डिस्कस किए थे और डिस्कस किए थे कि आपको किस तरह से हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम लोग कंसेक्यूटिव से इंडिपेंडेंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग जाने थे कि अगर आपका क्लोजिंग एरर नहीं आता है तो करेक्शन नहीं होगा, अगर क्लोजिंग एरर आता है तो हम लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा। उस करेक्शन को हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ ट्रेवर्स। अब वो बैलेंसिंग करने के लिए कि किस लाइन में कितना एंगल आप कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे या सब में इक्वल करेंगे, इसका आपको 3 मेथड होता है, बॉडीज मेथड, ट्रांजिट मेथड और आपका थर्ड रूल। तो हम लोग ये तीनों चीज़ लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोगों के लिए आज वाले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा गेल्स ट्रेवर्स टेबल। अब ये गेल्स ट्रेवर्स टेबल क्या होता है, हम लोग जो बैलेंसिंग किए, हमारे पास पहले कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट आया, हम लोग उसमें क्या किए, बैलेंसिंग पहले हम लोग एरर निकाले, एरर मिल गया तो हम लोग उसको क्या किए, बैलेंसिंग किए। तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट कितना था, फिर हम लोगों का बैलेंस करने के लिए सारे में अलग अलग वैल्यू कितना आया, और उसको जब हम लोग बैलेंस कर दिए तो करेक्टेड आपका कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये सारा डेटा आप कहाँ लिखेंगे, तो ये आप लिखते हैं गेल्स ट्रेवर्स टेबल में। इसी का हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म अभी लास्ट क्लास तक में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट लिखते थे और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लिखते थे। अब इसी चीज को हम लोग इलेबोरेट करके जो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो कहलाता है गेल्स ट्रेवर्स टेबल। तो अगर आपको एग्जाम में इनकेस अगर क्वेश्चन आता है थ्योरी कि आपको गेल्स ट्रेवर्स टेबल क्या होता है उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको पहले बताना है कि आपका ट्रेवर्स क्या होता है, ट्रेवर्स में आपका किस तरह से आप क्लोज ट्रेवर्स करते हैं तो उसमें एरर आता है, तो क्लोजिंग एरर आता है तो आपका फिर जो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट आप लेके आते हैं उसको आप इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने से पहले आप उसमें जो एरर आता है उसको आप बैलेंस करते हैं किसी भी एक मेथड का आप नाम बता देंगे, उससे आप बैलेंस करने के बाद जो आपको ऑब्जर्वेशन आता है उसको आप करेक्ट करते हैं और आप कंसेक्यूटिव अपना करेक्टेड जो आपका कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट होता है वो निकाल लेते हैं और फिर आप उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं। तो इन सारे डेटाज को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो 1-2 पेज में सॉल्व होता है, तो इन सारे को एक्यूमुलेट करके इनके जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग जिस टेबल में डालते हैं वो टेबल है आपका ये गेल्स ट्रेवर्स टेबल। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये वाला टेबल बना करके इसमें आपको ये कोई एक इमेजिनरी वैल्यूज लेकर के आपको ये टेबल में वैल्यूज दिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप कौन कौन से वैल्यूज लेकर के आए हैं और कैसे कैसे आप इसमें से सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब गेल्स ट्रेवर्स टेबल में हम लोग अभी जो आज डिस्कस करेंगे, हम लोग सिर्फ एक ये टेबल ही डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा लेंदी टॉपिक होगा, हाफ एन आवर के आसपास का वीडियो होगा, तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ गेल्स ट्रेवर्स टेबल ही डिस्कस करेंगे। इसके साथ आपका ट्रेवर्स सर्वेइंग का जो एक मेजर थ्योरी है वो आपका इस क्लास के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब रह जाएगा इसमें आपको मिसिंग एट्रीब्यूट, जो मिसिंग वैल्यूज होते हैं कि आपको अगर लाइन और बियरिंग दिया हुआ है किसी भी आप एक ट्रेवर्स का, तो उसमें कभी आपको अगर एक लाइन मिसिंग हो या कभी एक बियरिंग मिसिंग हो तो उसको आप किस तरह से ऑब्टेन करते हैं वो वाला क्लास हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और फिर जब उसका थ्योरी हो जाएगा तो कंबाइंड हम लोग एक साथ ये आपका करेक्शन का भी न्यूमेरिकल, ट्रेवर्स सर्वेइंग का और उसका जो मिसिंग जो आपका ट्रेवर्स सर्वेइंग में जो मिसिंग वैल्यूज होता है, इन सारे का मिला करके हम लोग पूरे ट्रेवर्स सर्वेइंग का न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी थ्योरी सारा डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी क्लासेस लगेंगे थ्योरी पूरा डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपना न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे। अब गेल्स ट्रेवर्स टेबल जो हम लोग अभी बना रहे हैं इसमें जो हम लोग अभी वैल्यूज लेंगे, ये हम बीसी पुन्मिया बुक जो सर्वेइंग 1 बाय बीसी पुन्मिया बुक है उसमें से अभी हम लोग एक इमेजिनरी वैल्यूज ले रहे हैं। वो वाला टेबल वैल्यूज इसलिए ले रहे हैं कि अगर आपके पास वो बुक है तो फिर आप वो वैल्यूज अगर देखेंगे और अभी जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे से आया और क्यों लिए है, उसका क्या इंपॉर्टेंस था। और अगर किसी के पास बुक नहीं भी है तो हम जो नोट्स देंगे आपको ट्रेवर्स सर्वेइंग का, उसमें आपको इसी वाले बुक का ये ट्रेवर्स टेबल जो है गेल्स ट्रेवर्स टेबल, इसका स्कैन करके आपको वैल्यूज के साथ ये टेबल दे देंगे। इससे क्या होगा कि जिस अगर किसी के पास बुक है या किसी के पास नहीं भी है तो दोनों ही आदमी इस टेबल को जब आप नोट्स में देखेंगे तो आपको बोर्ड पे अभी हम लोग जो वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं ये बाद में आपको समझने में ईजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक सॉल्व किया हुआ वैल्यू को ले रहे हैं ताकि आपको समझने में जब भी आप बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा वैल्यू हम लोग क्यों लिए थे, कहाँ से लिए थे। ठीक है, अब गेल्स ट्रेवर्स टेबल को आपको स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा समझना होगा कि आपको ट्रेवर्स, आप जब क्लोज ट्रेवर्स करते हैं तो उसमें आपको क्या ऑब्टेन होता है। एक ट्रेवर्स होता है, ये आपको ट्रेवर्स है ABCD, तो इसमें आपको क्या ऑब्टेन होता है, एक ये लाइन का लेंथ ऑब्टेन होता है और दूसरा इसका मैग्नेटिक बियरिंग ऑब्टेन होता है और आपको ये इंक्लूडेड एंगल, ये 3 चीज आपको ऑब्टेन होता है। इससे ज्यादा आपको क्लोज ट्रेवर्स में आप कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन लेकर के नहीं आते हैं, तो ये 3 जो ऑब्जर्वेशन होते हैं इस 3 ऑब्जर्वेशन के बल पे ही सारा कैलकुलेशन आपका होता है। तो ये जो तीनों ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे आपका लिखे हुए हैं,
ये वो वैल्यूज है जो आप साइड से अपना इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। वो हमेशा आपको क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा इस तरह से, ये आरवी नहीं दिया रहेगा, ये WCB, एंगल और लाइन और लेंथ, ये 3 चीज आपको हो सकता है दे दे, या 3 नहीं दे, कोई 2 चीज आपको दे दे और आपको बोले कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोई आपका क्वेश्चन रहेगा, ये वैल्यूज गिवन रहेंगे, और ये जो हम लोग अभी ब्लैंक रखे हुए हैं ये सारे इंफॉर्मेशन आपको इसी वैल्यूज में से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं तो हम लोग डिस्कस किए थे कि लैटिट्यूड निकालते हैं और डिपार्चर निकालते हैं। और जब कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट की बात करें तो जब लैटिट्यूड निकालते हैं तो उसमें हम लोग नॉर्थिंग और साउथिंग अलग अलग निकालते हैं लैटिट्यूड को, और फिर हम लोग जब डिपार्चर निकालते हैं तो ईस्टिंग और वेस्टिंग अलग अलग निकालते हैं। तो ये सारा चीज हम लोग यहाँ निकाल करके भरेंगे। उसके बाद हम लोगों का इनकेस अगर क्लोजिंग एरर आएगा कि नहीं वो हम लोग पता करेंगे। जब हम लोगों का क्लोजिंग एरर आ रहा है, इसका क्लोजिंग एरर जब आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है तो मतलब आपको कोई एक मेथड यूज करना है, बॉडीज मेथड, ट्रांजिट मेथड या थर्ड रूल। आप वो करेंगे और आप निकाल लेंगे कि आपके क्या क्या करेक्शंस हैं जो आपको सारे इन वैल्यूज में आपको करना है। अब फिर जब ये करेक्शंस आप कर देंगे तो इसका करेक्टेड जो आपका कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट होगा वो आप इस वाले टेबल में लिखेंगे और फिर आप उसका इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो टेबल वही है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट है और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। मगर इसमें आप कंसेक्यूटिव का 3 टेबल हो गया, क्योंकि कंसेक्यूटिव है उसमें कुछ करेक्शन आएगा। वो करेक्शन जब आप इस वाले वैल्यू में करेंगे तो फाइनल वैल्यू यहाँ मिलेगा और फिर आप उसको इंडिपेंडेंट में चेंज करेंगे। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लाइन गिवन होगा, एंगल गिवन होगा, बियरिंग गिवन होगा। अगर होल सर्कल बियरिंग गिवन है तो आपको रिड्यूस बियरिंग निकालना है। अगर रिड्यूस बियरिंग ही गिवन है तो आपको ये होल सर्कल बियरिंग वाला जो आपका कॉलम है ये आपका हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रैवर्स में जब भी बात करते हैं रिड्यूस बियरिंग की बात करते हैं, तो अगर आपको होल सर्कल बियरिंग नहीं दिया है तो ये वाला टेबल जो है ये आपका हट जाएगा। तो अब आपको उसके बाद रिड्यूस बियरिंग पता रहेगा, लाइन का लेंथ पता रहेगा, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा करते जाना है और आपका नॉर्थिंग, ईस्टिंग, साउथिंग, वेस्टिंग सब चीज निकलते चला जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तो हुआ कि आपका लाइन और आपको थीटा पता रहेगा क्वेश्चन में और आपको उसके हिसाब से सारा चीज निकाल देना है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट क्या होता है ये ध्यान रखना है। कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जब आप निकालते हैं वो लाइन का नहीं निकलता है। बियरिंग आपका लाइन का निकलता है, बट कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट सारे पॉइंट्स का निकलता है। जब आप सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं उसके बाद आप उसको जब कनेक्ट करते हैं तो आपका क्लोज ट्रैवर्स बन जाता है। तो कोई किसी भी पॉइंट का, अगर पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, इसका अगर आप कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट जान रहे हैं तो ये पिछले पॉइंट पे डिपेंड करेगा। उसका इसका जानना चाह रहे हैं तो ये पिछले पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो सारे ही पॉइंट का कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट एक पीछे वाले पॉइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें से कोई स्टार्टिंग और कोई एंड पॉइंट तो होगा नहीं। अब अगर हम लोग सिर्फ कंसेक्यूटिव की बात कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ कोई इस तरह से अपना एक पॉइंट बना देंगे, ये बेंचमार्क बना देंगे, तो फिर हम लोगों का जब इंडिपेंडेंट आ जाएगा तब हम लोग यहाँ से एक एक करके सारे पॉइंट्स का हम लोग अपना अपना वैल्यू निकालते हैं। मतलब पहले वाले पॉइंट से ये इतना ऊपर है, दूसरा इतना ऊपर है, तब वो इस पॉइंट से आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है, सब एक दूसरे के पीछे वाले पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो जब भी हम लोग एक ट्रैवर्स की बात कर रहे हैं A B C D, तो आपको ये ध्यान रखना है कि B का कोऑर्डिनेट A पे डिपेंड करता है, C का कोऑर्डिनेट B पे डिपेंड करता है, D का कोऑर्डिनेट C पे डिपेंड करता है और A का कोऑर्डिनेट जो है वो आपका D पे डिपेंड करता है। तो ये वाला लाइन जो है ये हमेशा याद रखना है कि A का कोऑर्डिनेट जो है वो D पे डिपेंड करता है। इससे क्या होगा कि अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला वाला जो लाइन होगा यही हम लोग सबसे पहले नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जब लाइन ए बी की बात करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का कोऑर्डिनेट डी पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग ए से कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा बी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बी का कोऑर्डिनेट ए पे डिपेंड करेगा। तो जो हम लोगों का पहला लाइन होगा उससे हम लोग सीधा बी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, फिर डी निकालेंगे और उसके बाद हम लोगों को ए का वैल्यू निकलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको हमेशा जब भी इस तरह से आपको एक गेज ट्रैवर्स टेबल बनाने दे या फिर आपको अगर कंपटीशन करने के लिए दे, तो आपको जो बियरिंग्स गिवन है और जो लाइन का लेंथ गिवन है, आपको उससे क्या करना है, पहले ट्रैवर्स प्लॉट करना है एक्चुअल। अगर आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल 86 डिग्री दिया है, यहाँ पे आपको 1 डिग्री दिया है, तो आपको एक ट्रैवर्स बनाना है इमेजिनरी जो आपको एग्जैक्ट उसी फिगर से रिलेवेंट हो। मतलब 86 डिग्री 42 मिनट्स जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में आपको पहले पॉइंट प्लॉट करना है, तभी आप ट्रैवर्स करेक्टली कर पाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, मतलब इस वाले टेबल में देखते हैं, ये जो वैल्यूज है ये आपको बीसी पूर्णिया में गिवन है। क्या गिवन है, सबसे पहले लाइन एंड लेंथ। इस टेबल में क्या होता है ये समझ लीजिए, ये लाइन एंड लेंथ है। लाइन जो हम लोगों का, अगर हम लोग एक ट्रैवर्स की बात करें, अभी हम आपको यहाँ पे ट्रैवर्स बना दे रहे हैं, ये कुछ आपका इस तरह से होगा, ये
ये जो पॉइंट्स गिवन है ये कुछ इस तरह का ट्रेवर्स बनाएगा। ठीक है, अब आप कैसे बनाएगा अभी हम लोग जब डिस्कस करेंगे समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों का ये पॉइंट ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा और ये पॉइंट डी होगा। अब लाइन एंड लेंथ, मतलब ये जो आपका लाइन है ए बी, ये वैल्यू यहाँ पे गिवन है ए बी, बी सी, सी डी, डी है। ठीक है, अब लाइन के हो गया, लेंथ गिवन है 250, ए बी के नीचे देखेंगे आप 250 लिखा हुआ है, हम ब्रैकेट में मीटर भी लिख दिए हैं कि अभी हम लोग मीटर में ही बात करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ए बी का लेंथ जो है ये वाला लेंथ आपका 250 है, बी सी का 123 है, सी डी का 256 है, डी ए का 108 है। अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें आपको अगर हम लोग इसको 250 मान रहे हैं तो ये 256 जस्टिफाइड हो रहा है, लेंथ देखने से थोड़ा आपको पता चल रहा है। उसके बाद इसको अगर आप 123 मानते हैं तो ये आपका 108 दिख रहा है डी ए। तो ये फिगर जो है ये आपको थोड़ा सा इस वाले पॉइंट से मिलता जुलता लगेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया लाइन का लेंथ। अब एंगल देखिए क्या गिवन है, रिड्यूस बेयरिंग की बात करते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्ट 86 डिग्री 42 मिनट्स है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप इस तरह से नॉर्थ ईस्ट बनाएंगे तो आपको ये 86 डिग्री है नॉर्थ से। फिर इस पॉइंट पे आइए, यहाँ गिवन है साउथ 1 डिग्री 54 मिनट्स, ये साउथ है, यहाँ से ये 1 डिग्री 54 मिनट्स के अप्रोक्स दिख रहा है। सी वाले पॉइंट पे आइए, नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये नॉर्थ वेस्ट पे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट आ रहा है। और डी ए पे आ जाइए तो ये नॉर्थ 2 डिग्री ईस्ट, मतलब ये नॉर्थ है और ये आपका 2 डिग्री है। तो ये फिगर जो है ये बिल्कुल इस वाले गिवन कंडीशंस के हिसाब से आपको बनाया हुआ ट्रेवर्स है। अब आपको ये फिगर ध्यान में रखते हुए आपको अब अपना आगे सारा कंपटीशन करना है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब वैल्यूज पे आते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लाइन ए बी जो गिवन है इसमें आपको इसका लेंथ 250 मीटर दिया है, इसका मतलब आपको एल पता चल चुका है। और ये रिड्यूस बियरिंग जो है ना ये आपको नहीं दिया हुआ था, अभी हम लोग को सिर्फ दिया हुआ था होल सर्कल बियरिंग। ये एंगल जो है ये एंगल है आपका इंटरनल एंगल, मतलब ये जो आपका ट्रेवर्स है इस वाले ट्रेवर्स में पॉइंट लाइन ए बी में देखिए आपको 2 वैल्यूज गिवन है, एक टॉप में एक बॉटम में। बीसी में भी 2 वैल्यू गिवन है, टॉप एंड बॉटम। सीडी में भी 2 वैल्यू गिवन है, टॉप एंड बॉटम। अब ये क्या क्या है, तो जब ये लाइन ए बी की बात हो रही है तो ए बी, तो ये वाला लाइन जो है ये ए और बी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये वाले ए का वैल्यू है, ये वाला बी का वैल्यू है। फिर ये जो BC है ये B और C को कनेक्ट कर रहा है तो ये C का वैल्यू है। CD जो है ये C और D को कर रहा है तो ये D का वैल्यू है। और DA जो है वो D और A को कर रहा है तो D का वैल्यू यहाँ गिवन है और A का वैल्यू आपको यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग जब भी लाइन DA की बात करेंगे तब हम लोग जाकर के A वाले का वैल्यू निकालेंगे, वो D पे डिपेंड करेगा। तो इस वाले कोऑर्डिनेट्स पे आपको A का वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा। तो आपको ये चीज समझना है कि जो लाइन है आपको वो लाइन एक डिफरेंट चीज है और पॉइंट जो है वो डिफरेंट चीज है। आपको होल सर्कल बियरिंग लाइन का हमेशा गिवन होता है क्योंकि आप नॉर्थ से एक लाइन का एंगल निकालते हैं। अब जो आपको कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉइंट का होता है। तो आप जब ए बी लाइन की बात कर रहे हैं तो आप ए और बी की बात कर रहे हैं। तो ये जो हम एरो बनाए हुए हैं ये एरो इसलिए बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए कि जब हम लोग ए बी लाइन की बात कर रहे हैं तो ये एरो का मतलब है कि ये ए बी लाइन का है। और जब हम लोग इस एंगल की बात कर रहे हैं तो हम लोग एरो बना दिए हैं कि ये सीधा ए पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो 4 वैल्यूज लिखेंगे वो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये हम लोगों का पॉइंट्स का बात हो रहा है, लाइन का बात यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। अब आपको क्या क्या वैल्यूज गिवन था, ए बी का आपको पॉइंट ए का इंटरनल जो आपका एंगल था वो गिवन था 95 डिग्री 24 मिनट। ये वाला एंगल ए का आपको 95 डिग्री 24 मिनट, थोड़ा अप्रॉक्स दिख भी रहा है 90 से ज्यादा है तो 95 डिग्री 24 मिनट हुआ। बीसी का आपको दिया हुआ था बी पॉइंट का 88 डिग्री 42 मिनट, ये थोड़ा सा आपको 90 से कम होना चाहिए, ये 88 डिग्री 42 मिनट हो गया। सी पॉइंट का 88 डिग्री 12 मिनट, 88 डिग्री 12 मिनट। और डी पॉइंट का 88 डिग्री 6 मिनट, 88 डिग्री 6 मिनट। ये चारों का आपको इंटरनल एंगल भी दिया हुआ था। अब ये इंटरनल एंगल का क्या काम है, इसका अभी सिर्फ एक ही काम होता है कि जब हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि 2n-4 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो 2n-4 इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल के लिए आपको जब यहाँ चारों इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोगों का n कितना है 1 2 3 4, मतलब 2 into 4 सॉरी 2n-4 into 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 8-4 तो मतलब 4 into 90 मतलब 360 डिग्री आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल होना चाहिए। तो 360 डिग्री आपको ये आता है या नहीं आता है ये चीज आपको यहाँ पे समेशन में यहाँ पे चेक करना है। इसके लिए ये आपको इंटरनल एंगल्स दिया हुआ है।
अब ये अगर नहीं आता है इसका मतलब है क्लोजिंग एरर हो रहा है, तो उसके आगे आपको क्लोजिंग एरर का सारा कैलकुलेशन होगा। अगर ये यहाँ पे ही 0 डिग्री हो जाता है, मतलब कोई एरर नहीं आता है, तो क्लोजिंग एरर इसका मतलब है हुआ ही नहीं, क्योंकि आपका 2n-4 सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्लोज ट्रैवर्स है, चेक आपका कंफर्म हो गया, तो इसका मतलब आपको एरर आएगा ही नहीं। तो जब आप इस पूरे को आप जब चेक कीजिएगा तो ये पूरा आपको आएगा 360 डिग्री 24 मिनट्स। तो जैसे अब आपको क्या आना था, 360 डिग्री आना था, बट ये कितना आया 360 डिग्री 24 मिनट्स। तो 24 मिनट्स आपका क्या आया, एरर आया। तो जब 24 मिनट्स एरर आया तो आप क्या करते हैं कि आपके पास जो होल सर्कल बेयरिंग होता है, आप इनिशियली उसको क्या करते हैं, सब में बराबर बैलेंस कर देते हैं। तो 24 मिनट्स का एरर है, मतलब 4 लाइन्स है, तो सब में 6-6 मिनट का एरर होगा। तो हम लोग वो 6-6 मिनट का एरर जो होता है वो आपका WCB जो एक गिवन होता है उसमें हम लोग करेक्ट करके ये वाला वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास बोर्ड में स्पेस नहीं था, इसलिए यहाँ पे 2-3 लाइन और आना था। जो जब आप टेबल देखेंगे नोट्स में तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक होल सर्कल बेयरिंग एंगल दिया हुआ था, उस एंगल में आपको करेक्शन का वैल्यू दिया हुआ था 6 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे 24 मिनट का एरर था, तो 6 मिनट का करेक्शन वैल्यू था। फिर आप उसको करेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको फाइनल एंगल मिलता है। ठीक है, तो ये एंगल को बस करेक्ट करने के लिए आपको वो करेक्शन का वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 24 मिनट आया था, ये आप समेशन किए थे, इसलिए 24 मिनट को आप डिवाइड बाय 4 किए, तो हर एंगल पे आप 6 मिनट का आप एरर जो है वो लगा दिए। एरर लगाने के बाद जो आपका फाइनल एंगल आया वो आप इस वाले के बगल में ही 1-2 कॉलम बना करके लिख देते हैं। हम उस वाले कॉलम को भी हटा दिए। ठीक है, उसके बाद होल सर्कल बेयरिंग, तो क्योंकि आपको एक जब आप लगाते हैं छोटा लाइट, आपको सबका बेयरिंग पता रहता है, तो आप जब होल सर्कल बेयरिंग निकालते हैं तो ये वाला वैल्यू आपको मिल गया। अब इस होल सर्कल बेयरिंग को रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करना आपको कंपास सर्वेइंग में आता था, तो अभी हम लोग फिर भी समझा देते हैं कि जब ये 86 डिग्री 42 मिनट आया, मतलब ये नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आया, तो आपको ये नॉर्थ 86 डिग्री 42 मिनट ईस्ट हो गया। ठीक है, इसमें आया 178 डिग्री 6 मिनट। 178 डिग्री कितना होता है, 180 से कम होता है, इसका मतलब साउथ क्वाड्रेंट के नजदीक है मगर ईस्ट वाले साइड में है। तो आपको ये हो गया 180 से जब माइनस किए तो साउथ 1 डिग्री 54 मिनट ईस्ट हो गया। ठीक है, ये चेंज करना आपको बता दे रहे हैं। ये 270 डिग्री है तो डायरेक्टली नॉर्थ 90 डिग्री वेस्ट हो गया, और यहाँ पे आपको 2 डिग्री है तो नॉर्थ 2 डिग्री ईस्ट हो गया। ठीक है, ये जब आप इस डायग्राम को देखिएगा तो ये रिड्यूस बेयरिंग आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अब ये हो गया आपको चारों जो आपको गिवन, यहाँ तक का वैल्यू गिवन था इधर का, और ये वाला आप कैलकुलेट करके निकाल दिए। अगर आपको कंपास सर्वेइंग नहीं आता है तो आप ये वाला वैल्यू गलत लिख देंगे, ये गलत लिखेंगे, आपका पूरा का पूरा टेबल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा दिए कि होल सर्कल बेयरिंग गिवन है तो उससे हम लोग रिड्यूस बेयरिंग किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ साउथ क्वाड्रेंट के जो लाइन जिस तरफ नजदीक आ रहा है उससे हम लोग वो एंगल 180 से माइनस करेंगे, या नहीं तो नॉर्थ से हम लोग डायरेक्ट वो एंगल जोड़ लेंगे। यहाँ पे नॉर्थ से वो 86 डिग्री 90 को पार नहीं किया था, मतलब साउथ के नजदीक नहीं है, नॉर्थ के नजदीक है, तो ये पूरा का पूरा एंगल यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ पे 178 डिग्री था, मतलब 90 से ज्यादा है मगर 180 से कम है, तो साउथ के नजदीक होगा, तो कितना नजदीक होगा, तो 180 से माइनस कर दिए, तो वो वाला वैल्यू हम लोगों को यहाँ मिल गया। ठीक है, अब ये सारा वैल्यूज आपका हो गया। अब आपको निकालना है कि कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट क्या होगा इसी लाइन ए बी बी सी सी डी डी ए में से ए बी सी और डी का। अब हम लोग सबसे पहले ए की बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये ए किस पे डिपेंड करेगा, डी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बी पॉइंट की। अब जब बी पॉइंट की हम लोग बात करेंगे तो ये ए पॉइंट के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब वो इस लाइन ए बी के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो जब भी हम लोग इस बी पॉइंट का वैल्यूज यहाँ निकालेंगे तो हम लोग इस ए बी वाले लाइन के ये एल को देखेंगे और इसके इस थीटा को देखेंगे। ये लाइन और ये थीटा, ये एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा जब होगा तो ये बी का वैल्यू देगा। फिर जब आप सेम बीसी में आप जब आप बी पॉइंट का निकालना चाहेंगे, सॉरी बी का तो निकल गया, जब आप सी का निकालना चाहेंगे तो आप बीसी लाइन देखेंगे, इसका लेंथ इसका थीटा लगाएंगे तो सी पॉइंट निकलेगा। फिर सी आपको जब डी का निकालना होगा तो आप सी डी करेंगे और वो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। फिर जब आपको ए का निकालना होगा तो आप डी का इस वाले वैल्यू को देखेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ए आपको डाउनवर्ड्स आना है, ये ए बी है तो डाउनवर्ड्स, बी सी है तो डाउनवर्ड्स, सी डी है तो डाउनवर्ड्स, और डी ए का जो डाउनवर्ड जाएंगे तो वो वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब आते एक एक करके हम लोग वैल्यूज पे। इनकेस अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, अगर हम थोड़ा फास्ट बोल दे रहे होंगे तो आप वीडियो को फिर 0.9 या 0.8 के स्पीड पे कर करके भी सुनेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे हम कोशिश करते हैं कि हम अभी से थोड़ा धीरे धीरे करके इजीली समझाते हुए हम लोग आगे बढ़े। अब मेरे पास क्योंकि बीसी पुनिया का बुक है तो हम इसमें से सारा वैल्यूज देख करके डायरेक्टली आपको समझाते हुए लिख देंगे। आपको क्या करना है कि आपको इस लेंथ को मल्टीप्लाई करना है इस थीटा से और देखना है कि हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ऐसा किस लिए जरूरी है, क्योंकि इससे जब आप अगर अभी आप सिर्फ देखेंगे तो आपको वो करेक्ट लगेगा, जब करेक्ट लगेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है।
जब आप उसको बनाने बैठेंगे, जब आप इसी वैल्यूज को ही क्वेश्चन में आप समझ लीजिए अपना, और इसको जब आप खुद से सॉल्व करेंगे और आपके पास ये नोट्स में ये वैल्यू गिवन रहेगा या बोर्ड पे से आप ये स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था और हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ ओरली देखने से आपको इजी लगेगा, बट जब आप करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी गेल्स-ट्रेवर्स टेबल के लिए, अदरवाइज आप गेल्स-ट्रेवर्स टेबल नहीं प्लॉट कर पाएंगे करेक्टली। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वैल्यूज पे। हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट बी से पहले स्टार्ट करना है। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या है, हम लोग लेंगे ए से लेंगे, ए बी लाइन से। तो ए बी लाइन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट में है। इसका मतलब है कि हम लोगों का वैल्यू नॉर्थिंग में आएगा और ईस्टिंग में आएगा। कोई भी अगर कोऑर्डिनेट है अगर नॉर्थ और ईस्ट में आ रहा है, इसका मतलब है कि नॉर्थिंग आ रहा है, ईस्टिंग आ रहा है। साउथ ईस्ट में आ रहा है मतलब साउथिंग आ रहा है, ईस्टिंग आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट भरते हैं वो आपके यहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा हुआ है। तो आप किस वाले में कौन सा लाइन का भरेंगे, तो वो आप भरेंगे जिस वाले थीटा को आप उठा रहे हैं। ये आपका थीटा है, ये लाइन में आपका एल था, तो एल तो 250 मीटर आपको लाइन ए बी के लिए मिल गया है, लेकिन किसके साथ कॉस थीटा लगाएंगे, किसके साथ साइन थीटा लगाएंगे, तो वो थीटा होगा आपका ये वाला वैल्यू 86 डिग्री 42 मिनट। अब जब आप 250 इंटू कॉस 86 डिग्री 42 मिनट करेंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, लैटिट्यूड, क्योंकि आप एल कॉस थीटा कर रहे हैं। तो अब हम लोगों को लैटिट्यूड तो डायरेक्टली लिखना नहीं है, हम लोगों को लिखना है कि वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है या साउथ की तरफ आ रहा है। तो क्योंकि हम लोगों का ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है लैटिट्यूड में ये दोनों क्या है, ये नॉर्थ और साउथ जो है ये लैटिट्यूड है, और ये ईस्ट और वेस्ट जो है ये आपका डिपार्चर है। तो हम लोगों का नॉर्थ के रेस्पेक्ट में आ रहा है मतलब नॉर्थिंग में आएगा। तो हम लोग 250 इंटू कॉस 86 डिग्री 42 मिनट जो है ये मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे नॉर्थिंग में, और उसके बाद क्योंकि ईस्ट आ रहा है तो हम लोग लिखेंगे ईस्टिंग में। ये होगा हमारे बी पॉइंट का कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। तो ये वैल्यू कितना होगा, तो ये आपको आ रहा है 14.39 नॉर्थिंग के केस में। आप ये वैल्यूज को क्रॉस चेक कर दीजिएगा कि 250 इंटू कॉस 86 डिग्री 42 मिनट 14.373839 कुछ भी आ रहा है तो ठीक है, ये वाला वैल्यू करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद जब आप 250 इंटू साइन 86 डिग्री 42 मिनट करेंगे तो आपको ये ईस्टिंग का वैल्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा 249.57। ठीक है, अब ये बी पॉइंट का आपको कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट मिल गया 249 डिग्री 57 मिनट्स। अब जब आप सी पॉइंट का निकालेंगे तो आपको बीसी का ये थीटा देखना है और लाइन देखना है आपको 123 मीटर। अब एल 123 है, थीटा 1 डिग्री 54 मिनट है। अब क्योंकि साउथ से है तो आप साउथिंग में वैल्यू लिखेंगे, और ईस्ट से है तो आप ईस्टिंग में वैल्यू लिखेंगे। तो आपको सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये आ रहा है आपका 122.94, मतलब 122 डिग्री 94 सॉरी ये है 122.94 है, ये डायरेक्टली आपको 0.94 में लिखा है, तो आप इसी तरह से लिख लेंगे 122.94 डिग्री। तो इससे क्या होगा कि जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे 122.94 डिग्री तो वो आपको ब्रेक करके दिखा देगा कि 122 डिग्री और 56 मिनट या 57 मिनट जितना भी आएगा वो आपको कैलकुलेटर दिखा देगा। यहाँ भी ये सेम है, ये 249.57 जो है ये आपको टोटल डिग्री में दिखा रहा है, ये भी 14.39 जो है ये डिग्री है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 14.39 लिखा है मतलब 14.39 डिग्री आप कैलकुलेटर में डालिए, आपको ब्रेक करके दिखा देगा कि 14 डिग्री के बाद कितना मिनट हुआ, क्योंकि 0.39 जो है वो 60 का आपको 39% निकालना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपको मिनट वो वहाँ पे दिखा देगा। हम अभी आपको क्योंकि डिग्री में वैल्यू दिखा है हम आपको डिग्री में लिख के दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको साउथ और ईस्ट जब आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट है तो साउथिंग आप यहाँ पे निकाल लिए, और ईस्टिंग जो आपका आ जाएगा ये सारा जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है एल कॉस थीटा करने से, और ये वाला जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है एल साइन थीटा करने से। ये हम आपको बार बार यहाँ भी लिख दे रहे हैं, यहाँ पे भी जब आप करेंगे तो अब यहाँ तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मिल जाएगा तो आगे भी हो जाएगा। अब ये आ रहा है 122.94 डिग्री, उसके बाद सी पॉइंट का आपका आ रहा है 4.12 डिग्री, ये आपका ईस्टिंग आ रहा है। अब CD जो जब आप D का निकालेंगे तो ये CD का थीटा लेंगे, ये नॉर्थ वेस्ट में मतलब नॉर्थिंग आएगा और आपका वेस्टिंग आएगा। तो नॉर्थिंग आपको आ रहा है D पॉइंट का 0 डिग्री, ऑब्वियसली क्योंकि नॉर्थ से आपको ये वेस्ट में 90 डिग्री है, जब वेस्ट में 90 डिग्री है तो नॉर्थिंग तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, तो ये 0 हो गया। और आपको वेस्टिंग में जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 256 डिग्री। ठीक है, अब हो गया डी पॉइंट का। जब आप ए पॉइंट का निकालना चाहेंगे तो आपको डी पॉइंट का ये थीटा लेना है और डी पॉइंट का ये लेंथ लेना है 108 मीटर। तो 108 एल इंटू जब आप कॉस थीटा करेंगे तो ये नॉर्थ और ईस्ट में मतलब नॉर्थिंग में वैल्यू आएगा और ईस्टिंग में वैल्यू आएगा, तो आपको ये वैल्यू आ जाएगा 107.97 और आपको ईस्टिंग का आ जाएगा 3.77।
ठीक है, अब इसको समझिए, ये आपको सारा वैल्यूज मिल गया। अब इस वैल्यूज में हम लोग लाइन दे देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ये है ए का, ये है बी का वैल्यू, ये सी का वैल्यू है, ये डी का वैल्यू है। ठीक है, आपको लाइन वैसे देना नहीं है, हम आपको लाइन दे दे रहे हैं। अब आपके पास जब नॉर्दिंग आया तो साउदिंग नहीं आया, और ईस्टिंग आया तो वेस्टिंग नहीं आया। इसमें भी नॉर्दिंग आया तो साउदिंग नहीं आया, ईस्टिंग आया तो वेस्टिंग नहीं आया। इसमें नॉर्दिंग नहीं आया, साउदिंग आया, और ईस्टिंग आया तो वेस्टिंग नहीं आया। इसमें नॉर्दिंग आया, साउदिंग नहीं आया, और ईस्टिंग नहीं आया, सीधा वेस्टिंग आ गया। तो ये सारे बाकी वैल्यूज को हम लोग डैश डैश कर दिए हैं। अब हमारे पास ये सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जितना क्लियर रखेंगे उतना आपको समझने में ईजी होगा। अब आपको ये सारे का कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एरर लाना है, मतलब एरर है या नहीं है? तो उसके लिए आप क्या करते थे, समेशन नॉर्दिंग इज इक्वल टू समेशन साउदिंग होता था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, समेशन नॉर्दिंग और समेशन साउदिंग निकालेंगे। समेशन नॉर्दिंग, इस वाले को हम लोग मिटा देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ लिखेंगे। समेशन साउदिंग, इसका वैल्यू यहाँ, समेशन ईस्टिंग यहाँ, और समेशन वेस्टिंग का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। अब इसमें कितना आ रहा है नॉर्दिंग, 107.97, और यहाँ 14.39, ये आ रहा है 122.36, और ये आ रहा है 122.94। हाँ ठीक है, ये 122.94 आ रहा है। अब देखिए समेशन नॉर्दिंग कितना है, 122.36, समेशन साउदिंग कितना है, 122.94। तो समेशन नॉर्दिंग इज इक्वल टू समेशन साउदिंग नहीं हुआ, यहाँ एरर एक आपको मिल गया। अब आप ईस्टिंग वेस्टिंग में आइए, ये 3.77, ये 249.57, ये 4.12। जब आप इस टोटल को करेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 257.46। 250, इसको हम लोग लिखते हैं दूसरे कलर से, ये आ जा रहा है आपका 257.46 डिग्री, और यहाँ है 256 डिग्री। तो आपको यहाँ भी दिख गया कि समेशन ईस्टिंग जो है ये समेशन वेस्टिंग के इक्वल नहीं आ रहा है, समेशन नॉर्दिंग जो है ये आपका समेशन साउदिंग के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एरर आ रहा है। तो एरर कितना आ रहा है, तो ये डिफरेंस जितने का आ रहा है वो आपका एरर आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है आपको -0.58। यहाँ से अगर हम लोग एक बॉक्स बना दें तो ये आपका साउदिंग, नॉर्दिंग और साउदिंग को इक्वल करने के बाद ये आपका आ रहा है, क्योंकि नॉर्दिंग इतना है और साउदिंग आपका ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि माइनस में 0.58 आ रहा है, मतलब साउदिंग की तरफ आपका लाइन जा रहा है। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि आपका एक लाइन, एक क्वाड्रेंट है, और इसमें नॉर्दिंग में यहाँ तक का जो वैल्यू है ये 122.36 है, और यहाँ से जब आप वापस साउदिंग की तरफ गए तो आप ज्यादा चलेगा, 122.94 चलेगा यहाँ। तो आपको ये वैल्यू जो है ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब आप अगर 122.36 ही वापस आते तो ये जीरो हो जाता। अब जीरो नहीं आया, आप ज्यादा चले गए, तो आप ज्यादा चले गए तो आपका माइनस में वैल्यू आ गया। सेम अब आपके इसके साथ होगा, यहाँ 257.46 है, मतलब आप ईस्ट की तरफ गए 257.46, मगर वापस आए सिर्फ 256 डिग्री, मतलब आपका कुछ पॉजिटिव में आपका वैल्यू रह गया। तो यहाँ पे एरर आएगा आपका +1.46 डिग्री। अब यहाँ माइनस में आपको आ गया लैटिट्यूड में एरर, और यहाँ प्लस में आ गया आपको डिपार्चर में एरर। इसका मतलब है कि जब आप करेक्शन करेंगे तो जब यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ वैल्यू जो है ये आप प्लस करेंगे, क्योंकि आप प्लस करेंगे तभी ये इसमें कंपनसेट होगा। और यहाँ पे आपका वैल्यू प्लस में आ रहा है तो जब आप इसको माइनस करेंगे तब आपको ये वैल्यूज कंपनसेट होगा। ठीक है, तो अब आपका करेक्शन जो आ रहा है -0.58, इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मेथड से सॉल्व करके निकालते हैं कि टोटल तो आ गया आपका -0.58। अब आप इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो हम लोग इसमें बनाएंगे या तो बॉडिच मेथड या ट्रांजिट मेथड। अब क्योंकि बुक में जो सॉल्यूशन गिवन है ये आपको बोल रहा है कि हम लोग ट्रांजिट मेथड लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ट्रांजिट मेथड से अब आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आपका हर लाइन के लिए अलग अलग, हर पॉइंट के लिए आपको कितना आपका करेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, मेरे पास जो करेक्शन का वैल्यूज है हम इसमें सारा सॉल्व करके लिख देते हैं, क्योंकि इसके बीच में, इस लाइन के इस दोनों बॉक्स के बीच में आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है ट्रांजिट मेथड। तो आप कॉपी में अपने क्या करेंगे, ट्रांजिट मेथड से आप सॉल्व करेंगे कि आपका करेक्शन का वैल्यू जो है वो आपको कितना कितना सब में आ रहा है, और उसके बाद फिर आप उस करेक्शन वाले वैल्यू को आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली इस बॉक्स को फिल कर देते हैं। अब देखिए -0.58 आपका लैटिट्यूड में एरर आया था, +1.46 डिग्री आपका डिपार्चर में एरर आया था। तो आप क्या किए, ट्रांजिट मेथड से जाके लैटिट्यूड का एरर निकाल लिए, और सारे ही लाइन का ए बी सी डी डी ए उस सब में आप लैटिट्यूड और डिपार्चर का एरर निकाल लिए। ये एरर निकालने के बाद हम लोगों का ये वैल्यू आया 0.26, 0.03, 0.01, 0.71। ये सारा वैल्यू जो हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं ये आपका जो आपका लैटिट्यूड का एरर है वो यहाँ लिखा हुआ है, जो नॉर्दिंग था उसको नॉर्दिंग में लिखे, जो साउदिंग था उसको साउदिंग में लिखे। अब इसी वैल्यूज की बात करें, साइन की बात अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो डिपार्चर में एरर आया था वो सारा हम लोग एक एक लाइन के लिए आपका जो एक एक वैल्यू आया सबके लेंथ के अकॉर्डिंग, आपका अलग अलग लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग सबका एरर वैल्यू आ गया।
अब ये वो वैल्यू है जो आपको करेक्शन करना है। ये क्या था, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट था जो आप लेके आए थे साइड से, आपको उसमें एरर मिला, तो ये वो वैल्यूज है जो आप अगर इस वैल्यू के साथ प्लस और माइनस कर देंगे तो आपका करेक्टेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको प्लस करना है या माइनस करना है, ये चीज समझना है। तो आपका पता है कि ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, तो जो वैल्यू नॉर्थिंग में रहता है वो पॉजिटिव रहता है, जो साउथिंग में रहता है वो नेगेटिव रहता है। तो आपके पास एरर कितना है, -0.58। अब -0.58 आया मतलब आपको +0.58 का करेक्शन करना है। अब +0.58 का करेक्शन आप कैसे करेंगे, जब आपके पास नॉर्थिंग में 3 वैल्यू है, ये 1 2 3, तो जब आप इन तीनों वैल्यूज में नॉर्थिंग के साइड में आएगा तो आपका एरर माइनस में है, मतलब आपको प्लस में करना है। तो आप क्या किए, क्योंकि आपका देखिए नॉर्थिंग का वैल्यू कम है, साउथिंग का वैल्यू आपका ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपको नॉर्थिंग में ही कुछ वैल्यू को और ऐड करना है। तो जब कुछ वैल्यू को ऐड करना है तो ये 3 वैल्यूज आप मिले, आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दिए, तो ऐड कर दिए तो इसका मतलब है कि माइनस में एरर था, तो आप यहाँ पे क्या किए, प्लस कर दिए तीनों वैल्यूज में, नॉर्थिंग हो गया। अब आपका साउथिंग में वैल्यू जो है 0.29 आया, तो आप क्या किए, 0.29 इसमें माइनस लिखा हुआ आप देख रहे हैं। माइनस क्यों किए, क्योंकि अगर हम लोग साउथिंग से कुछ वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू प्लस नहीं करेंगे, तो हम लोग एक बीच के करेक्टेड वैल्यू पे पहुंचेंगे नहीं। तो हम लोग जो भी साउथिंग में वैल्यू अगर हम लोगों का ज्यादा है तो साउथिंग को हम लोग माइनस करेंगे, तो साउथिंग माइनस होगा, नॉर्थिंग प्लस होगा, दोनों बीच में आकर के एक वैल्यू पे मीट करेगा जिसमें कोई एरर नहीं होगा। वो वाला वैल्यू क्या होगा वो अभी हम लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको समेशन नॉर्थिंग अब कितना जो करेक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है, +0.29, और यहाँ पे कितना आ रहा है, -0.29। ठीक है, आप दोनों तरफ बराबर अपना बैलेंस कर दिए। इस वाले साइड में देख लेते हैं। अच्छा, ईस्टिंग वेस्टिंग में क्या होगा आपका, देखिए ईस्टिंग जो है ये आपका ज्यादा है, वेस्टिंग आपका कम है। तो जब ईस्टिंग ज्यादा है तो ईस्टिंग में सारा वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, तभी आपका ये इसमें से थोड़ा माइनस होगा, इसमें थोड़ा प्लस होगा, फिर आपको एक बीच का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें ईस्टिंग में सारा माइनस हुआ और वेस्टिंग आपका सिर्फ एक ये वैल्यू था, ये आपका प्लस हो गया। तो इसलिए आपका वेस्टिंग कम था, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा था, ये थोड़ा कम हो जाएगा, बीच में आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हो रहा है आपका -0.73 और ये हो रहा है +0.73। तो करेक्शन में तो आपको नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग आपका इक्वल हो गया। अब ये वैल्यू इसका मतलब है कि आपका करेक्ट है जो आप निकाले होंगे ट्रांजिट मेथड से। इसके बाद आपको कॉपी में ट्रांजिट मेथड सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा। अब ये वैल्यू को आप क्या किए, इस नॉर्थिंग में आपको प्लस और 26 मिला है, आप इसमें ऐड कर दिए तो ये वाला वैल्यू आ गया। ईस्टिंग में भी आपको यहाँ माइनस था, आप इसमें 3.77 में 0.01 माइनस कर दिए तो 3.76 आ गया। तो इसी का मतलब आप इस प्लस माइनस को करके यहाँ करेक्टेड वैल्यू ये सारा लिख दिया हम लोग। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। यहाँ 14.39 है, +0.03 हो गया, 14.42 हो गया, 122.94 है, यहाँ -0.29 की 122.65 हो गया, 4.12 है, -0.101 की 4.11 हो गया। तो इसी में से ये सारा वैल्यू जो है प्लस और माइनस करना है और आपको यहाँ पे ये सारा वैल्यू आ जाएगा। अब आप जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इस टोटल को यहाँ पे जोड़ेंगे, समेशन नॉर्थिंग आप करेंगे तो ये अब आपका कितना आ जाएगा, समेशन साउथिंग के इक्वल आना चाहिए, और आपको समेशन ईस्टिंग जो आएगा ये आपका समेशन वेस्टिंग के आपको इक्वल आना चाहिए। तो समेशन नॉर्थिंग जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 122.65, तो ये भी आएगा आपका 122.65, और ईस्टिंग आ जाएगा 256.73 और वेस्टिंग भी आ जाएगा 256.73। अब आपका क्या हुआ, समेशन नॉर्थिंग इज इक्वल टू समेशन साउथिंग हो गया, समेशन ईस्टिंग इज इक्वल टू समेशन वेस्टिंग हो गया। इसका मतलब है कि ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट आपका फाइनल हो गया। अब ये कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट के बाद इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज करना आपको पता था, आप पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं। आपको किसी भी एक पॉइंट का कोई इमेजिनरी वैल्यू मान लेना है और उसमें इन सारे वैल्यूज को प्लस और माइनस कर देना है। अब हम लोग फॉर एग्जांपल इसमें भी क्या करते हैं, नॉर्थिंग में जैसे 200 मान लेते हैं कि ये 200 मीटर किसी बेंचमार्क से है, और इस वाले में हम लोग 100 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ए पॉइंट को, जब हम लोग 200 और 100 मान लिए तो मतलब ए पॉइंट हम लोगों का किसी एक इस वाले पॉइंट के रेफरेंस से हम लोगों का ए पॉइंट का वैल्यू सेट हो गया। अब हम लोगों को अगर बी पॉइंट पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हमारा वैल्यू है किसी भी बेंचमार्क से 200, मतलब ए हम लोगों का यहाँ से 200 पे लैटिट्यूड आपको मिल गया। अब आपको बी पॉइंट का निकालना है तो इस पॉइंट वाला वैल्यू आप इसमें ऐड कर देंगे कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट को, तो यहाँ से आपको टोटल कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट कितना आता है नॉर्थिंग में 14.42, तो ये कितना हो जाएगा 214.42। फिर आपका ईस्टिंग आपका 100 आ रहा था, यहाँ पे ईस्टिंग कितना आता है +248.86, तो ये कितना हो जाएगा 348.86। अब उसके बाद बी पॉइंट जो है आपका, अब ये हो गया 214.42 और 3 ये हो गया 348.86। अब ये वाला वैल्यू देखिए, इसमें आपको
नॉर्दिंग नहीं है, साउदिंग है, मतलब क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि नॉर्दिंग प्लस, साउदिंग माइनस, ईस्टिंग प्लस, वेस्टिंग माइनस होता है। अब आपको ये प्लस और ये प्लस रखना है, तो ये आपका 214.42 है, इसमें से माइनस हो रहा है आपका 122.65, मतलब जितना आप नॉर्थ में ऊपर गए थे यहां तक, ये वाला पॉइंट अब इससे डाउन है, तो अब आप थोड़ा डाउन आएंगे, तो 214.42 से 122.65 आप माइनस करेंगे, तो इस पॉइंट का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 91.77, और ईस्टिंग हो जाएगा आपका 352.96, मतलब 348.86 में से आप जब 4.11 आप और इसमें ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 352.96 आ जाएगा। ठीक उसी तरह फिर आप सी वाले वैल्यू में जब आप इस नॉर्दिंग जीरो को ऐड करेंगे तो ये आपका 91.77 हो जाएगा, और इस 352.96 में जब आप इस वाले वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपका 96.23 हो जाएगा शायद, हाँ ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा चारों पॉइंट का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, 200 और 100, ये आपका बुक में देखेंगे तो आपको स्टार मारा हुआ है। स्टार मारने का मतलब क्या है कि आपको एज्यूम कर लिया गया है अभी आपका कि ये 200 और ये 100 है, तो उस हिसाब से ये वैल्यूज आ गया। अगर आप 300 और 200 लेंगे तो दूसरा वैल्यूज आएगा, तो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपका अलग अलग हो सकता है, बट आपका ये जो कॉन्सेप्ट होगा ये आपका यही रहेगा। तो न्यूमेरिकल में अगर आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि आपका नॉर्थ और ईस्ट का आपको ए पॉइंट का अगर आपको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो है वो 100 और 50 है, तो उसके हिसाब से आपको ये वैल्यूज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपको गेल्स ट्रैवर्स टेबल प्लॉट करने का टोटल प्रोसेस। ये थोड़ा आप जानते हैं पहले से ही, क्योंकि हम लोग लास्ट वाले क्लास में भी जब डिस्कस किए थे तो हम लोग कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट को इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं हम लोग ये बात बताए हुए थे, मगर इस कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट को ही करेक्ट करने में ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक में ये सिर्फ कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट के ऊपर ही काम हुआ है। और इसके बीच में जब आपको कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट में जब एरर मिल गया तो इसके बाद आपको कॉपी में अलग से सॉल्व करना पड़ता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या तो बॉडीज मेथड यूज करते या ट्रांजिट मेथड यूज करते, वो हमारी मर्जी होती है। अगर लिखा रहता क्वेश्चन में कि ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है या एंगल जो है आपको बहुत एक्यूरेसी से नापे गए हैं, तब हम लोग ट्रांजिट यूज करेंगे। और अगर एक जनरल में कुछ नहीं लिखा रहता, सिर्फ कहता है कि आपको कैलकुलेट करना है, तो हम लोग बॉडीज मेथड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जब इसमें लाइन जो है वो एक्यूरेटली अगर मेजर किया जाता है तो हम लोग यूज करते हैं बॉडीज मेथड, और जब एंगल एक्यूरेटली मेजर किया जाता है तो हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिट मेथड। तो वो आपको क्वेश्चन में वर्ड समझना है कि क्या गिवन है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, फिर आपको ये करेक्शन का वैल्यू मिलेगा। ये करेक्शन का वैल्यू ही अपने आप में एक सॉल्व करने का न्यूमेरिकल है। तो इतना लंबा न्यूमेरिकल वैसे आपको आना नहीं चाहिए, मगर आपको आ सकता है गेल्स ट्रैवर्स टेबल पे थ्योरी, कि आपको गेल्स ट्रैवर्स टेबल कैसे प्लॉट होता है वो पूरा प्रोसेस समझाइए, तो आपको वर्ड्स में और कुछ वैल्यूज में इस तरह से आपको ये टेबल बना करके दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने के लिए दे देगा कि गेल्स ट्रैवर्स टेबल प्लॉट कीजिए, तो आपका न्यूमेरिकल जो होगा वो 6 मार्क्स में मोर देन हाफ एन आवर लेगा, मतलब 1 घंटे के आसपास में से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसलिए ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके आने का चांस कम है। आपके थ्योरी में ये जरूर आ सकता है। इस थ्योरी के लिए आपको ये सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप इसमें जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं ये एक्सप्लेन आपको पता होना चाहिए कि आप जो करेक्शन का वैल्यू निकाले कहां से निकाले, और जब ये निकाले तो उसके बाद आप क्या किए, आप उसको प्लस या माइनस किए और फिर आप उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट में चेंज किए। अगर आप ये वैल्यूज नहीं भी लिखेंगे टेबल में एग्जाम में, आप सिर्फ ये वाला टेबल बता देंगे, ये इसके सारे आप हेडिंग्स वगैरह दे देंगे और कुछ आप गिवन कंडीशंस अपने हिसाब से बता देंगे, तो भी आपको मार्क्स जो है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो यही है आपका गेल्स ट्रैवर्स टेबल। आपको लाइन का लेंथ आप लेके आते हैं साइड से, और आप बियरिंग और इंटरनल एंगल लेके आते हैं। उसके बाद आप उसको रिड्यूस बेयरिंग में कैलकुलेट करते हैं और आप अपना कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट निकालते हैं, करेक्शन करते हैं, फिर आपका कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट आता है करेक्टेड, और उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग मिसिंग एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। जब आपके मिसिंग लाइन या मिसिंग बियरिंग्स रहते हैं तो हम लोग उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम लोग ये समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रैवर्स सर्विंग के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में गेल्स ट्रैवर्स टेबल कैसे प्लॉट होता है ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।